Good evening, ma'am. Good evening, Kiran. Good evening, Yogesh. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, Shubham. Good evening, Divya. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, Divya. Good evening, ma'am. Good evening, Divya. मेरी आवाज आ रही है नहीं आप लोग को? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए हमने समतुल्य परमेय संख्याएं कर ली थी। ठीक है, समतुल्य परमेय संख्या में जैसे आपका है आपको जैसे दिया है माइनस का 3/2 दिया। ठीक है, आपको बॉक्स बनाना है, इसमें 4 बनाना है इसको, और इसको माइनस का 12 नीचे क्या आएगा बताइए शुभम, क्या कर सकते हैं इसमें? -3/2 बराबर। -3/2 बराबर। Good evening, ma'am. -3 गुणा हाँ, 3 गुणा -3 गुणा 2 2/2 2 गुणा 2। ठीक है मैम हाँ, ठीक है बराबर 6 बराबर माइनस का 6/4। 4। ठीक है, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा माइनस का 6। अब दिव्या Good evening, ma'am. गुड इवनिंग दिशा, गुड इवनिंग दिव्या बावारी। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। ठीक है, दिव्या अधिकारी आप बताइए, -3/2 को आपको बनाना है माइनस का 12 बॉक्स में क्या आएगा? दिव्या अधिकारी। मैम मैं बताऊं? नहीं, अभी दिव्या अधिकारी को बताने दीजिए, फिर आपसे पूछते हैं। बताइए दिव्या। अभी सोम ने क्या किया कि 2 को 4 बनाना है। ठीक है, तो उसने इस 2 को यहाँ पे सिर्फ क्या है 2 को 2 से गुणा कर दी और ऊपर भी -3 को 2 से गुणा कर दी। ठीक है, तो क्या बन गया माइनस का 6/4। 4 तो हमको दिया है, ऊपर क्या आएगा बॉक्स में माइनस का 6। अब आप बताइए क्या लिखे, किसी चीज यहाँ यही से क्या बनाना है आपको माइनस का 12 बनाना है, बताइए। योगेश, चलिए दिशा, आप कह रहे थे, मैं बताऊं? Yes, ma'am. मैम 3 गुणा 4। माइनस का 3 है, माइनस का 3 गुणा 4। मैम 2 का 4। मैम 2 गुणा 4। 2 गुणा 4 माइनस का 12/4 दूनी मैम 12/8। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, यानी कि दिव्या अधिकारी आपको समझ में नहीं आया? दिव्या अधिकारी तो गायब है यहाँ से। चलिए ठीक है, अब है गुड इवनिंग पलक। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। चलिए अब है धनात्मक और ऋणात्मक परमेय संख्याएं। क्या है धनात्मक और ऋणात्मक
परमेय संख्या, परमेय संख्याएं। ठीक है, पहले हेडिंग डालते हैं धनात्मक परमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक है, धनात्मक परमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसी परमेय संख्याएं जिनका क्या हो, अंश और हर दोनों ही क्या है, धनात्मक होता है, उससे क्या बोलते हैं? धनात्मक परमेय संख्या। ऐसी परमेय संख्या जिसका क्या हो, जिसका अंश और हर धनात्मक, जिसका अंश और हर क्या हो, धनात्मक होता है, उसे क्या कहा जाता है? धनात्मक परमेय संख्या कहते हैं, उसे धनात्मक परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण जैसे क्या कहा गया? ऐसी परमेय संख्या जिसके क्या हो, अंश और हर दोनों ही क्या हो, धनात्मक हो। सिंपल से कुछ भी भिन्न ले लो, 2/5, 3/7 और 4/9, 16, यानी कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, सेकंड है ऋणात्मक परमेय संख्याएं, ऋणात्मक परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी परमेय संख्या जिनके अंश और हर क्या हो, दोनों ही धनात्मक हो। और ऋणात्मक परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी परमेय संख्या जिसका अंश क्या हो, अगर अंश धनात्मक है तो हर ऋणात्मक हो, या उसका क्या हो, अंश अगर क्या हो, ऋणात्मक है तो हर धनात्मक होना चाहिए, यानी कि उसका अपोजिट, यानी कि एक हर या अंश में क्या हो, एक क्या हो, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक परमेय संख्या, ऐसी परमेय संख्या, ऐसी परमेय संख्या। मैम अब साफ दिख रहा है। वेरी गुड, आपके नेट को समझ में आ गया, साफ दिखना चाहिए मुझे। ठीक है, ऐसी परमेय संख्या जिसके क्या हो, जिसका अंश धनात्मक और हर क्या हो, ऋणात्मक हो, या जिसका क्या हो, अंश ऋणात्मक और हर धनात्मक हो, उसे क्या कहते हैं? उसे ऋणात्मक परमेय संख्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या रहेगा आपका? जैसे 2/3 है। ठीक है, ये तो पूरा क्या हो गया, धनात्मक।
क्या कहा गया? ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश धनात्मक और हर क्या हो? ऋणात्मक। अगर हमने इसमें क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया तो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। जैसे 5/3 ले लो, ठीक है, ये क्या है? पूरी धनात्मक है। अगर इसके अंश में क्या लगाते हैं? ऋण लगाते हैं तो क्या हो जाएगी? ये ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, ऐसी और भी हो सकती है, जैसे 3/2, 3 माइनस में, और 9/11, 11 माइनस में 100। ठीक है, चलो इतना समझ में आया नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट है जो क्या होती है, हमने पढ़ा था जीरो क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन जीरो क्या है? एक ना ही धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, जीरो यानी कि शून्य क्या है? ना ही धनात्मक ठीक है, शून्य ना ही धनात्मक और ना ही क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? एक परिमेय संख्या। शून्य क्या? केवल एक परिमेय संख्या। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है, संख्या है। अब आपसे पूछ दिया क्वेश्चन में कि 5, ठीक है, क्या 5 क्या है? क्या 5 एक धनात्मक या ऋणात्मक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से दे दिया है चाहे कि 5 एक धनात्मक या ऋणात्मक संख्या है, तो आप कैसे करोगे? 5 को पहले P/Q के फॉर्म में लिख लो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? 5/1। ठीक है, 5/1 यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे P क्या है हमारा? 5 और Q क्या है? 1 है और Q 0 के बराबर नहीं। ठीक है, तो दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? 5 बराबर 5/1 एक क्या हो जाएगी? धन परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से आ जाए, सेकंड है -3/-5 एक धनात्मक या ऋणात्मक परिमेय संख्या है। क्या पूछा जाए? एक धनात्मक या ऋणात्मक संख्या है या नहीं? है या
नहीं, ठीक है। आपको ये बताना है, तो आप कैसे करोगे? -3/5 है बराबर, आप क्या कर सकते हो? 3 गुणा -1 लिख सकते हो इसको, ठीक है, बट्टे इसको क्या लिख सकते हो? 5 गुणा -1। हमें पता है कि -1 की गुणा 3 से करेंगे, चिन्ह क्या आता है? माइनस का। 5 की गुणा -1 से करेंगे तो चिन्ह क्या आएगा? माइनस का, ठीक है। अब ये -1 क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा? 3/5, ठीक है। ये क्या आ गया? एक धनात्मक परिमेय संख्या। तो 3 -3/5 -5 बराबर क्या है? 3/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये चीज समझ में आई है नहीं आपको? यहाँ से यस मैम। चलिए, यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आपको पहचानने हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। ऋणात्मक परिमेय संख्या है। आपको दिया है, फर्स्ट है -2/3, सेकंड है 5/7, थर्ड है आपका 3/-5, नेक्स्ट 4 है 0 और फिफ्थ है 6/11, ठीक है। बताइए इसमें ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन कौन सी है? ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन कौन सी है बताइए? मैम मैम, पहली वाली 5। हाँ, कौन कौन से? मैम पहली पहली वाली हाँ, और मैम पांचवी। फर्स्ट और फिफ्थ। मैम तीसरी। मैम हाँ। नहीं मैं हाँ, पहली और फर्स्ट तीसरी। एंड थर्ड। इसमें क्या है? सिर्फ माइनस चिन्ह है दोनों में ही, ठीक है। यस मैम। तो ये क्या है? पहली और तीसरी क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। -2/3 और 3/-5 क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। संख्याएं, हाँ ठीक है, संख्याएं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी है अगर इसी में, तो बताइए। दिव्या पवार, दूसरा। हाँ शुभम सर बताइए। 5वां।
कौन कौन सी? और पांचवा। सेकंड और फिफ्थ, हाँ ठीक है। 5/7 और 6/11। और 0 कैसी है? ना ही वो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। ऋणात्मक है। ठीक है, वो सिर्फ क्या है, एक परमेय संख्या है। गुड। अब चलिए, एक लिखिए 5 ऋणात्मक परमेय संख्याएं लिखी। ठीक है, आपको 5 ऋणात्मक परमेय संख्याएं लिखनी है। ये बताएंगे गौरव, आप बताइए। मैम -4/3। -4/3, ठीक है। शुभम, आप बताइए दूसरी परमेय संख्या। -3/2। -3/2, ठीक है। और दिशा, आप बताइए। दिशा, -6/5। -6/5, ठीक है। और किरण, आप बताइए। मैम -9/11। -9/11, ठीक है। और पलक, आप बताइए। पलक, और किरण, आप बताइए। मैम -5/6। -5/6, ठीक है। अगर आपको 5 ऋणात्मक परमेय संख्या लिखने की आ जाए तो आप इस तरह से लिख लो, ठीक है। और आपको ऐसे आप धनात्मक भी लिख लोगे, ठीक है। 5 धनात्मक परमेय संख्याएं। यस मैम। यस चलो। मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, इसे नोट कीजिए फिर और एक संख्या रेखा पर एक संख्या रेखा पर परमेय संख्या, ठीक है। परमेय संख्या, ठीक है। हमें पता है, आपने 6 में पढ़ा होगा, क्या करते हैं, एक लाइन पे यहाँ पे क्या बनाते हैं, 0, ठीक है। 0 से दाईं ओर क्या लेते हैं, प्लस में, यानी कि 1 2, माइक ऑफ रखिए प्लीज। 1 2 3 4, ऐसे 100, ठीक है। और बाईं ओर 0 से बाईं ओर क्या लेते हैं, माइनस, ठीक है। -1 और -2, -3 और -4, ऐसे ही आगे डॉलर, ठीक है। -5, -6, ऐसे चलते हैं। अब हमसे बोला गया कि एक संख्या रेखा पे परमेय संख्याएं बतानी है। ये तो हमको पता है, लाइन पे ऐसे लिखते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन क्या आ गया, जैसे संख्या रेखा पर -2/3, ठीक है, -4/3 और 5/3, 2/3 को दर्शाइए, ठीक है। 3 को दर्शाइए, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब 0 से कहाँ तक, प्लस में कहाँ तक जा रहे हैं, मैक्सिमम 5 तक है, तो आप 5 6 कितने भी लिख लो, 1 2 3 4
5 6, ठीक है, 16। ऐसे ही इधर को -1 -2 -3 -4 -5 और ऐसे ही आपको बढ़ते जाए, ठीक है। अब आपको दिखाना है 2/3 -2/3 -4/3 माइनस और 5/3 2/3 को, यानी कि अगर हम इन संख्याओं को क्या कर दें 3 से भाग कर दें, ठीक है, क्या कर देते हैं 3 से भागा, 0/3 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाता है 0, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3 और ये 3/3 क्या हो जाता है 1, इसको बराबर 1 लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 4/3 5/3 और 6/3 3 हाँ, यानी कि 3 दूना 6 2, ठीक है। वैसे इधर को 1/3 2/3 3/3 माइनस का 3/3, ठीक है, ये बन जाता है -1। जैसे उधर 1 बना वैसे इधर क्या बन जाएगा -1, ठीक है, और फिर क्या है -4/3 और -5/3, ठीक है। हमसे क्या बोला गया संख्या रेखा पे -2/3 कहाँ पे आएगा -2/3, यानी कि यहाँ पे पॉइंट बना दो या क्रॉस बना दो कुछ भी, -4/3 कहाँ पे है इधर पे, -4/3 5/3 यहाँ पे आ गया और 2/3 यह, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक है, चलिए ये समझ में आया या नहीं, यस मैम। यस मैम। चल इसे नोट कीजिए। और आपको ये ध्यान रखना है इनकी जो बीच की दूरी होगी ये इक्वल होगी, ठीक है, इनके बीच की दूरी हमेशा ही क्या होगी बराबर होगी। यहाँ पे जैसे मैंने ये बड़ा कर दिया क्योंकि यहाँ पे -1 भी लिखना था मुझे, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी हमेशा ही बराबर होगी, जो 3 और -3 और -4 के बीच में दूरी और -2 और -3 के बीच में दूरी क्या होगी, सबके बीच में दूरी बराबर होगी, ठीक है। जैसे -3/2 5/2 माइनस का 8/, माइनस का 6/2 और 6/2 को, ठीक है, परिमेय संख्याओं को, मैम ये समझने के लिए है या इसे हम भी नोट करें? अगर आप ऐसे आपको समझ में आ जाता है तो आप ऐसे वो कर लीजिए, अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए, ठीक है, या निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे एक लाइन खींचोगे, ठीक है, एक लाइन खींची आपने और 0 से क्या करोगे स्टार्ट करो, 0 से, और पॉजिटिव में कहाँ तक गए हैं 6 तक गए हैं और नेगेटिव में भी -6 तक गए हैं, ठीक है, यानी कि आप 6 और -6 तक आपको बनाने हैं, उससे आगे भी लिख सकते हो आप 1 2 3 4 5 और 6 ठीक है, इधर को -1 -2 -0 -3 -3 -4 और -5
यहाँ पे माइनस का 6। ठीक है, अब आपको 2 सब में क्या है, बट्टे 2 है, 10 की भागा 2 करना है, बट्टे 2, 1 की भी बट्टे 2, 2 की बट्टे 2, यानी कि 1 बन जाएगा, 3 की भी बट्टे 2, 4 के बट्टे में 2 करोगे, 2 दूनी 4 हो जाता है, 2 आ जाएगा, 5 बट्टे 2, 6 बट्टे 2, यानी कि ये बन मैम जाएगा 3। हाँ, ठीक है, इधर क्या बन जाएगा, माइनस 1/2 माइनस 2/2, यानी कि 2 माइनस का 1। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस का 1 1 और माइनस का 3/2 माइनस का 4/2, क्या बन जाएगा, माइनस का 2। माइनस का 2 हाँ, 5/2 माइनस का 5/2 माइनस का 6/2। 2 ठीक है, माइनस का 6/2 कितना बन जाएगा, माइनस का 3। अब आपको क्या क्या दिखाना है, माइनस का 3/2। 2 ठीक है, माइनस का 3/2 कहाँ पे, ये रहा, इसमें आपने सर्कल कर दिया, पॉइंट बना दिया, 5/2 5/2 यहाँ पे, फिर क्या है 6/2 6/2 आपका इधर गया, और कुछ मैम छोटा माइनस का था माइनस का 6/2। ठीक है, एक माइनस का 6/2 यहाँ। ठीक है, यानी कि आपकी संख्या रेखा पे परमेय संख्याएं इस तरह से दर्शाई जाए। ठीक है, समझ में आया या नहीं? यस मैम यस मैम। नेटवर्क इशू हो गया था। आप लोग को दिख रहा है? यस मैम मैम चलो आज की क्लास पे कल लिखते हैं मानक परमेय संख्याएं। ठीक है, टाइम हो गया। ओके, मैम चलिए, ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट मैम गुड नाइट, थैंक यू गुड नाइट निशा, गुड नाइट शुभम, गुड नाइट योगेश, गुड नाइट किरण, गुड नाइट दिशा, गुड नाइट दिव्या बवारी, गुड नाइट मैम गुड नाइट।